अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मेरे सामने हैं तैमूर सलाउद्दीन ए के मूरू और मैं नवीद और आप, और आज हम बात करेंगे किस चीज़ के बारे में? शाम इदरीस, डकी भाई, रेडी स्टडी ऑफ एंड गो। हाँ क्या मैं बोलूं हाँ, वो पहले बता ओवरऑल क्या यार मैंने scene क्या चल डकी रहा भाई है? की पहली वीडियो जो आई थी ना शाम इदरीस पे, उसके ऊपर मैंने कमेंट्स, उसके बाद वो बहुत डिटेल्स में हो रही है कि तूने ये कहा, मैंने वो कहा, फिर मैंने ये कहा, फिर तूने वो कहा, वो बहुत डिटेल्स उनका पर्सनल मैटर चल रहा है। लेकिन जो पहली बात उन्होंने की थी वीडियो के अंदर, उसके नीचे मैंने कमेंट लिख दिया था कि बिल्कुल सही लिया है, अच्छी लिया है। डकी भाई के में लिखा था आपने? डकी भाई ने बिल्कुल सही किया जो भी किया है। हम जो कंटेंट क्रिएटर्स है पाकिस्तान के, हम बड़ी देर से जानते हैं कि ये लोग हमारा कंटेंट कॉपी करते रहे। मेरी पर्सनल वीडियो मैंने लेम ब्राउन डूड अली सुफियान का, अगर आप लोगों को नहीं पता आपको चेक करना चाहिए उसको जाके ऑनलाइन, क्योंकि बहुत अमेजिंग दुबई में रहने वाले पाकिस्तानी क्या ब्लॉगर नहीं, कंटेंट क्रिएटर है। ठीक है, सो ही डज कॉमेडी, ही इज गॉट अ बंच ऑफ स्केचेस करते हैं, बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट है। तो मैं जब दुबई में था मैंने उनके साथ कोलैबोरेट किया। मैं उनका फ़ैन हूँ, मेरे वालिदैन भी उसके फ़ैन हैं। तो मुझे जब मौका मिला तो मैंने कोलैबोरेट किया, हमने एक वीडियो बनाई। वो वीडियो बनाई, चली, हमारे लिए बड़ी अच्छी चली, लेकिन भाई साहब ने हफ्ता नहीं लगाया, शाम इदरीस ने शावीर के साथ मिलके छाप दी। और वो एग्जैक्ट छापी हुई है। और मतलब कि क्योंकि फॉलोइंग दूसरे इंसान की ज़्यादा होती है, तो वो जब छाप देता है तो यू कैन प्रूव कि भाई मैंने पहले पोस्ट की थी, उसने बाद में पोस्ट की थी। तो वो काफ़ी एक अनोइंग चीज होती है कि आपको कोई कॉन्स्टेंटली आपके जोक्स कॉपी कर रहा है। उस वक्त कोई कॉपीराइट या इस तरह की चीज की थी आगे से? यार तब ना यूट्यूब की मोनेटाइजेशन हम फेसबुक के ऊपर ही पोस्ट करते थे, फेसबुक के ऊपर ही उसने भी पोस्ट की हुई थी। और मैं खास कोई ट्रैक नहीं रखता इस चीज़ों का। लेम ब्राउन डूड सारों का व्लॉगर्स और इंटरनेट कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करता है। मैं कभी कुछ कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनको फॉलो करता हूं, ज़्यादा मैं इंटरनेट कंटेंट नहीं देखता, मैं फिल्में वगैरह देखता हूं। तो मुझे वहाँ से लेम ब्राउन डूड ने भेजी कि ये देख कॉपी की है। अच्छा, तो आपने पर्सनली इसको कोई अप्रोच वगैरह किया था कि भाई तुम क्या कर रहे हो? कुछ मैसेज मेरी उससे मुलाकात हुई थी लक्स स्टाइल अवार्ड पे, और शाम प्रिटेंड कर रहा था जैसे कि मुझे नहीं जानता। मुझे आंखों में नजर आ गया था कि उसने मुझे पहचान लिया, और वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो मुझे नहीं जानता, क्योंकि वो तो एक हीरो आदमी है, लेवल की शिट है। तो वहाँ पे लक्स स्टाइल अवार्ड्स पे उसको अपनी लाइनें भी नहीं याद हो रही थी। शावीर जाफरी खुद स्ट्रगल कर रहे थे ये लोग। अच्छा, मतलब ऑफ सीन था, ओवरऑल सीन था उसकी तरफ से। नहीं है कॉमेडी, वो उनको आदत नहीं थी एक तो कि पाकिस्तान में वेट करना पड़ता है और किस तरह आपके साथ डील करते हैं, तो उनको चाहिए थे 5 स्टार होटल्स वगैरह। कोई इस तरह उनको ट्रीट नहीं कर रहा था वहाँ पे। HSY ने ऑर्गेनाइज किया हुआ था इवेंट, तो वहाँ पे मोस्टली उन्होंने अंडर परफॉर्म किया। फिर जब उनको फिर से स्टेज पे बुलाया तो वो भाग गए, क्योंकि उनसे परफॉर्म नहीं कर रहा था। एक पेज लाइनों का वो खा गए। गुड ये सीन था कि मैं स्टेज पे नहीं था उनके साथ। जो स्किट वो कर रहे थे वो फायजा सलीम, मेरी दोस्त मरियम सलीम के साथ कर रहे थे। ये लोग थिएटर एक्टर्स हैं, ये फुल मंजे थिएटर पूरी स्क्रीन, मतलब इनका हैवी सीन है। इम्प्रोव छोड़ो, मरियम एक प्ले था उसके अंदर उसने 4 रोल्स इकट्ठे किए थे और पूरा 1 घंटा उसने स्टेज पे विदाउट फॉरगेटिंग, और उसके सामने वो खड़ा हुआ था। ये लोग जब आ जाते हैं जो बहुत सी टेक्स लेते हैं, जो मैं भी करता हूँ, बहुत सी टेक्स लेता हूँ, फिर प्रिटेंड करना और फिर अपना वो टेका जमाना और इस तरह की चीजें, तो बैड एटीट्यूड्स एंड ऑल दैट, दे वर डूइंग दैट। मोस्टली मुझे फोन करके थे, आई एम अ नाइस गाय, आई कम्युनिकेट विद पीपल नॉर्मली, तो मुझे फोन करके कहते हैं कि हमें सही तरह ट्रीट नहीं कर रहे। मैंने कहा मुझे कंप्लेन कर रहे हैं, बट बेसिकली इनका यही चल रहा था। तो मैं डकी भाई की साइड पे हूँ इस बात पे। ज़्यादा मैं पर्सनल डकी भाई की जो बैटल्स चल रही हैं उसमें मैं नहीं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकता, क्योंकि मुझे पता नहीं किसने क्या किसी को कहा था। पूरी लिस्टें निकल आई, उसने मुझे ये कहा, मैंने उसे ये कहा, मैंने कहा यार ठीक है, उसने गलत किया, वो बंदा ही गलत। अच्छा, आपकी पर्सनल इंटरेक्शन शाम के साथ हुई है पहले अपार्ट फ्रॉम दी? मैं डकी को कभी जिंदगी में नहीं मिला, मैं कभी नहीं मिला। शाम को पहले एक बार उसके अलावा मिल चुके हैं, एक दफा मिला हूँ शावीर के थ्रू। बेसिकली मैं कह रहा था कि अब डकी भाई का तो रोस्ट करना बनता है, वो यही रोस्ट है, तो अब वो कर रहा है शाम, तो शाम अब नहीं करता रोस्ट, उसकी ठंडी पड़नी है, तो उसलिए आई थिंक उसकी तरफ से और बैलेंस आउट हो गया, उसकी तरफ और वो आ गया, क्योंकि वो कर ही नहीं पाया उसको मैच, उसमें कोई सीन नहीं है came across as cocky and हां एग्जैक्टली। ये होता है कि नेवर रेसल विद अ पिग, क्योंकि उससे वो एंजॉय करते हैं। और ऊपर से लोगों तो फड्डा देखने में मजा वैसे ही आता है। मतलब ऑनेस्टली मुझे बहुत मजा आया देखने में, मैंने पूरा फॉलो किया। तो मैं वापस क्लास 9 में पहुंच गया था, वो मैं बहुत एंजॉय, इवन तो मैं पहले मैंने जिंदगी में कभी दोनों का कंटेंट नहीं देखा, दोनों का नहीं, मैंने कंटेंट देखा ही नहीं है दोनों का, लेकिन मुझे खाली मैंने इसलिए देखा कि मतलब मजे का सीन चल रहा है। अच्छा, डकी भाई का मैंने कंटेंट देखा हुआ था, उन्होंने मेरे किसी वीडियो पे कमेंट किया था और उस पे बड़े लाइक्स आ गए, तो मैंने कहा ये कौन है इंसान जिसके इतने लाइक्स आ रहे हैं मेरी वीडियो पे।
मैं जाके चेक किया तो बड़ा फनी आदमी है वो। आदमी बहुत फिर उनके थ्रू मैंने एक और इंडियन यूट्यूबर डिस्कवर किया, कैरी मिनाटी के नाम से। अच्छा वो इंडियन है? हाँ वो बड़ा एक्चुअली डकी काफी इन्फ्लुएंस हाँ 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 वो बहुत लोग नाम ले रहे होते हैं उसका, ऐसी वीडियोस में नाम ले रहे हैं, कैरी मिनाटी नहीं किया, कैरी नहीं किया। हाँ मुझे लगा था कि अमेरिकन बकौल इसके लीफी से है। इंडियन है। लीफी इज हियर, ये डकी वाला जो फॉर्मेट है ना, स्टार्ट लीफी इज हियर नहीं किया। देखा आपने लीफी से? नहीं, मैंने भी नहीं देखा। वीडियो गेम खेलते हुए रोस्ट करना और वो अच्छा सब वो कैरी तो कहता है मैंने शुरू अपना खुद ही किया था, नहीं एक और था कोई? इंग्लिश उनका बड़ा रहता है। इंग्लिश पहले आते हैं, फिर इंडियन आते हैं, फिर पाकिस्तानी आते हैं यार अनलेस बीबी हो, बीबी ओरिजिनल आता है। हाँ बीवी ओरिजिनल है। तो ये सीन हुआ उसका, लेकिन खैर अभी इसने आई थिंक अब डन है फड्डा, अब तो खत्म है, अब तो नहीं। आई थिंक वो रमजान आ रहा है तो सारे के सारे चुप होने वाले हैं। हालांकि रमजान में potential- इस तरह की गलाजत चल नहीं सकती है। पोटेंशियल अभी भी बहुत है इसको लंबा खींचने की, मुझे लग रहा है वैसे। यार रमजान में वो दूसरा तरफ कर कमेंट आता है कि यार बस बंद करो, सब लोग वही सेल्फ राइचियस हो जाते हैं और सब उस तरह बात करते हैं, तो इट्स नॉट अ स्मार्ट मूव टू कंटिन्यू जस्ट फड्डा इन रमजान। फ्रॉम बोथ देयर एंड्स। उसने तो वैसे शाम ने तो रियलाइज कर लिया अपनी कि भाई अब मैं और असल में शाम को पकड़ लिया मैं हार था, जाऊं। गंदा पकड़ लिया था उसने। जितनी वीडियोस निकाल रहे हैं ना और वो गिर बहुत रहा है। मस्त अभी एक और निकाली, आपका भी बड़ा शुक्रिया अदा किया उसका। हाँ बाद में देखा नहीं, देखी आपने उसकी आज उसकी आई है ना शाम की। क्या शुक्रिया उसने बेसिकली क्या है कि उसको टाइनी यूट्यूबर वाला सीन नहीं चल रहा कि लोगों को छोटे यूट्यूबर बोल रहे पाकिस्तान वालों को, तो उसने बोला कि जो पाकिस्तान यूट्यूबर्स हैं मेरे बहुत से दोस्त हैं सारे ब्ला ब्ला ब्ला, तो सबको बारी बारी उसने नेम किया है कि यार मैंने इनके साथ ये काम किया। आपकी वाली वीडियो हमने देखी थी एलएस वाली, उसके अंदर उस वीडियो के अंदर कि सारे बड़े अच्छे हैं, तो बेसिकली उसको उठाने के लिए वो थोड़ा सा अच्छा सबकी तारीफ की अच्छा, उसने। ये इस्तेमाल तो आपकी किया। एलएस वाली जो हमने स्निपेट था वो हमने उसमें देखा अभी वीडियो में आज। अच्छा मैं हाँ। चलो अच्छा उसने यूज करने की कोशिश की है। मेरे कोई पॉजिटिव कमेंट्स तो है नहीं शाम के कंटेंट के बारे में और शाम के बारे में सो फार वर्किंग एक्सपीरियंस एंड एज फार एज मेरे जो कॉपीराइटेड कंटेंट जो उन्होंने ये बहुत पहले के हैं ना ये लोग, लाइक बस ये जो यूट्यूबर हैं सारे, ये शाम जैद वगैरह, ये शुरू बिल्कुल हाँ मतलब कि देयर द पायनियर्स है ना। जैद इज द बेसिकली द पायनियर तो- जिसने ये चीज देख के शुरू किया है और उसकी वजह से काफी लोग इंस्पायर होकर इन्होंने शुरू किया। मैं पर्सनली जैद के वर्क एथिक से काफी इंस्पायर हूँ। अच्छा कि मैंने उसको जाके देखी कि जैद काफी पॉपुलर था, तो मैंने कहा यार ये क्या सीन है, किस तरह हो रहा है। तो मैंने जाके देखा कि उसकी रेगुलरनेस, द कंसिस्टेंसी दैट व्हिच ही वाज पोस्टिंग, आई वाज लाइक आई नीड टू डू दैट एंड दैट इंस्पायर्ड मी एंड आई एक्चुअली सॉ कि अगर आप कर सकते हैं, जैद कर सकता है, तो मुझे भी ट्राई करनी चाहिए। इतनी कंसिस्टेंट आपका वर्क ऐसे किस तरह का है, मतलब व्हाट टाइम, हाउ मच डू यू वर्क इन अ डे, हाउ डू यू? यार करते मेरी हैं, बीवी क्या है? मुझे रोकती है काम करने से, क्योंकि मेरा जब स्विच ऑन हो जाता है काम का तो वो ऑफ ही नहीं होता। रात तो अगर मैंने एडिटिंग शुरू कर दी रात को, हाँ। तो वो सुबह के 6 बज जाते हैं और मैं वही एडिट कर रहा था, नहीं इसको और बेहतर करना है, नहीं इसको और बेहतर करना है। लगे रहते तो हैं वो एक मसला है क्योंकि मैं घर से ही काम करता हूँ, तो घर में ही काम होता है और काम ऑफ ही नहीं होता। तो जब तक मेरी बीवी मेरे साथ लड़ाई नहीं करती कि यार बस कर दे, तो तब तक मैं तो आपने ये नहीं किया अगर रात को 12 बजे मैंने सोना ही सोना है तो जल्दी उठना, इस तरह कोई सीन नहीं है, काम जहाँ लेके जा रहा है वहाँ पे। और टू बी ऑनेस्ट हम आज बैठ के बात इसीलिए कर रहे हैं इस बारे में बिकॉज इवन हम लोग सोचते थे कि यार ये कितना मतलब ऑफ सीन किया है इस बंदे ने शाम ने। उसकी आपने तो भी शायद बोल रहे हैं कि आपने उसके स्पेसिफिक फड्डे में चीजें नहीं पढ़ी हैं, आई गेस आपने जो बोल रहे हैं अभी नहीं पढ़ी थी। क्या है बेसिकली वो यही है कि उसका उसने फेसबुक पेज पूरा ब्लॉक करवा दिया था डकी भाई का, वो तो मुझे पता है। वो किया था। उसके अलावा ये था कि उसने भी कोई फेक ईमेल बनाई है जिसमें डेट कुछ और लिखी हुई है और नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स उस डेट के हिसाब से मैच नहीं हुए, तो पता लग रहा है कि वो फेक है। सो वो चीज ऐसी है कि हम बोल रहे हैं कि यार ये मतलब लो इसकी, और मतलब यार उसकी वो भी थी ना गुरूर के अपने वो YouTube के अवार्ड्स लेके खड़ा वो हो गया। बहुत ज्यादा किया है उसने यार। मतलब कि यानी कोई भी इंसान जिसने थोड़ा सा भी वक्त जिंदगी में गुजारा उसको पता कभी आप टॉप पे होते हो, कभी आप बॉटम पे भी जा सकते हैं। अगले दिन जा सकते हैं आप, और आपको शुक्र करना चाहिए और ज्यादा गुरूर नहीं करना चाहिए इस बात का। उसके अलावा लोगों का रिएक्शन गुरूर आल्सो मेक्स बैड कंटेंट, मुझे लगता है कि मतलब आप थोड़ा जितना असल रखोगे उतना बेहतर होगा। सो पर्सनालिटी बेस्ड कंटेंट यही है कि आप असल रखो, आप चौड़े में आओगे लोग वैसे ही मैं सेलिब्रिटी में बिलीव नहीं करता कि एक इंसान को उधर उस जगह पे उठा के रखो। सारे एक जैसे इंसान होते हैं। आप एक बंदा है, अभी हम इस सोसाइटी में है कि अगर मैं जोक्स मारता हूँ, मेरे सारे जो दोस्त जो है मेरे से ज़्यादा फनी है। मैं जोक्स मारता हूँ क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ अपने आप को और मैं एडिट कर सकता हूँ। मैं ऐसे ज़माने में हूँ कि मैं आपको ज़्यादा देख रहे हैं हम लोग, ज़्यादा देख रहे हैं और कुछ और वो बैठा वो मेरे से बेहतर जोक्स मार रहा है, मैं उसके जोक्स चोरी कर रहा हूँ। मेरा दोस्त है, उसका इस काम से ताल्लुक नहीं है, तो मैं उसे बताया तो मैंने चोरी कर लिया, वो कहता है ओके। तो ये है, वरना तो सारे मतलब कि मेरे से ज़्यादा फनी लोग हैं, मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं। ये एक चीज़ के मैं बेहतर हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा लोग देखते हैं और मैं ऊपर चढ़ा हूँ, मैं स्टार हूँ, मैं ये हूँ, ये तो बकवास। मैं सेलिब्रिटी हूँ तो मैं फिर हर चीज़ में बेस्ट भी हूँ फिर, क्योंकि मैं फेमस हूँ इसलिए अब मैं सब कुछ फाड़ दूंगा, मेरी वीकनेस नहीं है। और मतलब एक फिर आप कहते हो अगर आप सेलिब्रिटी हो तो आपका ओपिनियन ऑन एनीथिंग
उसकी वैल्यू ज़्यादा है कि मैं अगर सेलिब्रिटी हूँ और मैं ग्लोबल वार्मिंग पे बात करूँ तो मेरा ओपिनियन एक साइंटिस्ट के ओपिनियन से ज़्यादा है। I know better now. तो एक मेरे ऊपर ज़्यादा है वो, तो ये तो It's ridiculous, but also with this daily vlogging thing, what ends up happening is कि आपकी forethought खत्म हो जाती है, जो मुझे पर्सनली फील होना शुरू हो गया कि जब आप डेली व्लॉग कर रहे हो या हर रोज़ लेट्स नॉट, अगर आप डेली व्लॉग पुट आउट भी नहीं कर रहे, अगर आप हर रोज़ अपने आप को रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप रिफ्लेक्ट नहीं करते ज़्यादा, आप बैठ के देखते नहीं आप कर रहे क्या। और ये लोगन पॉल वाला जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें उसने आप करते रहते हो, आप करते रहते हो, आपको 2 सेकंड नहीं मिलते आपने देखने के लिए कि यार मेरा बर्ताव कैसा था। मैंने एक इंसान जिसकी लाश थी वहाँ पे उसको इज्जत नहीं दी। तो ये चीजें जो है ये आपको हमारे साथ हसन ने अभी यही कह रहा था उस दिन, के कह रहा था कि यार अब जब हम व्लॉग हमने शुरू किए करना तो उसने कहा था कि लोगन पॉल वाला इंसिडेंट एक बड़ी थिन लाइन है, कोई भी उस तरफ जा सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है, क्योंकि वो आप एक पॉइंट पे आप 24/7 आप नहीं रहोगे सेंसिटिव। 24/7 आपके जो मोरल्स और वो सब है वो आपके साथ नहीं रहते। एक पॉइंट आता है बचौदी का और अगर आपने वो रिकॉर्ड कर लिया, इट विल हॉन्ट यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ बिकॉज़ इट्स अफेक्टिंग जो आपकी ऑडियंस है उनकी जिंदगी। उसके अलावा ये भी है ना कि 22 साल के लड़के हो, मैं 22 साल का जब लड़का था मैं तो नहीं इस तरह की रिकॉर्डिंग कर रहा था, लेकिन मैं तब अगर जो चीजें कर रहा था वो रिकॉर्ड हुई हुई हो और लोगों को पता हो तो भाई अल्लाह माफ करे, मैंने बड़ी करतूत की है जिंदगी में, माफ कर दो। उसके अलावा ये ना कि आई थिंक इस तरह के कंटेंट में मोमेंट्स ऑफ वीकनेस अलाउड नहीं है आपको। जिस तरह अभी हमने रिसेंटली एक चीज शूट की थी, उसमें हमने ना ये भादराबाद से सीवी तक वॉक की थी, तो उसमें हमने हजारों चीज सोचूंगी यार कि लिटरली कि यार ये नहीं करते, ये गलत है, लेकिन हमसे एक चीज मिस हुई कि मैंने एक मास्क पहना हुआ था, मैंने वो रोड पे फेंक दिया गलती से। उसके बाद मेरी फट गई, मेरी सबने फाड़ दी। तो उसके बाद लिटरली लोगों ने ये लिखा है कि ये पूरी वीडियो अच्छी थी लेकिन इस चीज ने खराब कर दी वीडियो तुम्हारी है। तो मैंने कहा ना मेरे जहन में आया, हालांकि अगर हम उस पे सेशन लगा ही रहे हैं कि हेट किस पे मिलेगा तो ये चीज तो आनी चाहिए थी क्योंकि ये तो ऊपर की चीज है। लेकिन फिर उससे वो वीडियो की आई गेस थोड़ी मतलब सही है, लेकिन देखो ये चीजें जो हमारी अपनी इस्लाह भी करती है, पेड़ पड़ती है तो तभी बंदा सीधा सीखा। तुम बाहर देखोगे रिकॉर्ड नहीं भी करे तुम बोलोगे यार नहीं फेंकता नहीं, ना के सिर्फ ये कि वीडियो में हेट ना आए बल्कि ये भी कि वो मुझे बहुत अरसे बाद रिवाइज हुई है कि यार सड़क पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, सीधी बात है। लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है कि करते रहे, इस्लाह करते रहे हमारी, इस्लाह करते रहे। मैं फेंकता रहूंगा, मैं नहीं पकड़ा गया अभी तक। या सो बिफोर वी क्लोज दिस ऑफ, मॉर्निंग शो की तरह गाना कब आना है यार एक हां गा दो यार कोई ना यार, छोड़ यार नहीं छोड़ो, मॉर्निंग शो की तरह जोर लगेगा वो, मॉर्निंग शो हो जाए बस आप पकड़ ले, बजाय मत पकड़ ले, मॉर्निंग शो की तरह नहीं। तो यार आता तो मैं पक्का कर देता, अभी मैं जरा अच्छा मैं आखिरी ये बात कर रहा था क्योंकि अभी ये बात हमारी हो गई थी कि इतने इधर उधर आ रहे हैं यूट्यूबर्स, हर तरफ से आ रहे हैं। अगर मैं यूट्यूबर एक आ रहा हूँ आज तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मेरे लिए क्या है इस वक्त? मेरे पास हज़ारों टाइप्स ऑफ कंटेंट आ रहा है, गुड कंटेंट जिन्हें जो आप कुछ भी आ रहा है, तो मेरी तो फट रही है कि यार ये रास्ता क्या है टुवर्ड्स बीइंग मूरू या टुवर्ड्स बीइंग जिन्हें जो। So what is that thing? So what is that one thing? वही रास्ता का मेरे ख्याल से towards being Muru or towards being Junejo is the putting the wrong thing for in front ना. You have to find yourself. तो आपने अपने आप को ढूंढना है तो उसके अंदर अपनी आर्टिस्टिक वॉइस ढूंढनी होती है और शुरू में लोग इमिटेट करते हैं, उससे अपनी आर्टिस्टिक वॉइस ढूंढते हैं। सही बात है। तो हमें सारों को डकी भाई की भी वीडियोस में कैरी मिनाटी की झलक नजर आती है। मेरी वीडियोस अगर आपने वुडी एलन को देखा हो या इंगमार बर्गमैन को देखा हो या डेविड फिंचर देखा हो तो आप कहेंगे अच्छा डार्कनेस वहाँ से आ रही है, अच्छा मौजू वहाँ से आ रहा है। तो मैं भी इन्फ्लुएंस्ड ही हूँ और मतलब कि दुनिया में पैदा हुए वहाँ से आते हैं तो इमिटेट करता है इंसान, लेकिन अल्टीमेटली अपनी आवाज़ को ढूंढने तक पहुँचना होता है। और मेरी बेसिक स्ट्रगल यही रही है कि मेरी अपनी आर्टिस्टिक आवाज़ है क्या। और खैर ये तो आई थिंक रहती है ये तो इवॉल्व चेंज भी हो जाता है। आप अपनी आवाज़ से तंग आए तो फिर आप कहते हैं यार अब मैं कुछ और हो गया, बदल गया, एक पॉइंट पे और है। हाँ सही है। तो वही बेसिकली मेरे ख्याल से बाय डूइंग यू फाइंड दैट आउट। जितनी आप वीडियोस बनाते हैं उतना आपको पता चलता है यार ये चीज़ मुझे अपने बारे में अच्छी नहीं लगती, ये चीज़ अच्छी लगती है, ये मैं इनकरेज करूंगा, ये मैं डिस्करेज करूंगा। ज़िंदगी में आप जिस भी रास्ते पे चलते हैं आपको रेजिस्टेंस भी फेस होती है और आपको इंकरेजमेंट भी फेस होती है। आप कौन सी रेजिस्टेंस को एक्सेप्ट करते हैं, कौन सी इंकरेजमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, वो आप पे होता है और उससे आपकी इंटरनल वॉइस फॉर्म होती है। आई गेस करते रहो, बस करते रहो और देखते रहो और इवॉल्व करते रहो और अल्टीमेटली यही है और कुछ नहीं।
And on that note, we shall end this podcast. It was more insightful than I thought it would ये be. वो वैसे हम लोग यही चाह रहे थे कि थर्ड चीज की बात करें, लेकिन होते हुए हम यही मजाक कर रहे थे ऑन एन एंडिंग नोट यूथ के बारे में आपका क्या यूथ को कैसे आना चाहिए यूट्यूब Literally वही हो गया. ये वही हो गया ये शायद सब लोग सोच रहे यूथ को नहीं आना चाहिए. हम सब लोग ये बोलते हैं कि यूनिक चीज करें लेकिन एंड में Yeah, वैसे पता है what we actually need is a very Buddha YouTuber. We don't have that. An elderly तो वक्त लग जाएगा. vlogger. थोड़ा वक्त लग जाएगा. YouTube आए हुए थे. अभी आजकल की बंदा मार्केट एंटर करे यार बहुत चलेगा कि बंदा मैं proper सबसे पहले बुड्ढा हूँगा. मैं या थ्री इडियट्स जो बहुत देर से बैठे हुए ना, तो सबसे पहले हम ही बुड्ढे होंगे. फिर आप हमें बुला लेना, हमें सवाल पूछ लेना. हम भी बड़े होंगे इंतजार कर. हम भी उधर को वो कहेंगे YouTube खत्म हो गई होगी, तो वो VR पे चल रहा होगा सब कुछ. हसान से बोल देंगे. हसान यंग होगा ना उस वक्त. हसान जवान होगा. सूट होगा ये उस वक्त प्रोड्यूसर. सही है. So it's great meeting you. Thank you so much for joining us for this podcast. And honestly मैं बताऊं कि मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट वीक हम करेंगे नहीं करेंगे, तो मैं आपको ये बोल नहीं सकता कि यार नेक्स्ट वीक जॉइन अस. तो इंशाल्लाह होगा. दुआ में आप भी याद रखिएगा. एंड ऑब्वियसली एज यूजुअल लाइक द वीडियो, कमेंट बिलो, बताएं कि हमने जितनी भी ज़्यादा यहाँ पे अक्लमंदी की बातें की हैं उनके बारे में आपका क्या राय है, आपका क्या ख्याल है, और कुछ चीज़ कोई एनी फीडबैक एनीथिंग ऑब्वियसली फेंकते रहें, देते रहें. एंड मूरो इसके चेहरे पे क्लिक करके क्या करें? सब्सक्राइब. अल्लाह हाफिज़.